डायन ने अलग किया है गौरी और विहान को। गौरी और विहान को हमेशा के लिए अलग करने के लिए महाडायन ने जो अपनी चाल है वो चल दी है। घर वालों की ऊटपटांग हरकतों की वजह से गौरी को भी विश्वास हो गया था कि शायद जो दावंश विहान है वो उसकी तरफ को देखेगा और उसका दर्द महसूस करेगा कि किस तरीके से डायन और घर परिवार वाले जो हैं उस पर अत्याचार कर रहे हैं, और वो भी कुछ नौटंकी सी करने लगती है। घर वाले उसको बहुत सारे कपड़े वगैरह देते हैं वॉश करने के लिए, वो भी बेचारी मटकते मटकते चल देती है कि चलो इन कपड़ों को मैं धोने जाती हूँ। और जब मुझे विहान देखेगा कि बेचारी कुएं में से पानी खींच खींच कर इन कपड़ों को धो रही है, मुझे ये बताते हुए बहुत हंसी आ रही है। कितना बड़ा महल और उसमें कहीं वॉशिंग मशीन नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है उस घर में कहीं पानी की टंकी भी नहीं है, क्योंकि घर के बाहर आउटसाइड में बेचारा सा एक कुआं है जहाँ से वो पानी निकाल कर कपड़े वॉश करेगी। आपको इस बात पर हंसी आ रही हो तो प्लीज़ हंस के ज़रूर एक कमेंट कर देना। और गौरी जो है वहाँ पर जाकर मटक मटक के कुछ ड्रामे से करती है, गाना भी बजता है, और विहान दावंश वाला जो है वो गौरी को देख रहा है और धीरे धीरे करके वो गौरी के करीब आने लगता है कुएं की तरफ को। तो ये सब देखकर मोहना डायन जो है महाडायन वाली वो भड़क पड़ती है और तुरंत ही ज़मीन को फाड़ के 2 टुकड़ों में अलग कर देती है, क्योंकि दावंश और गौरी के बीच में थोड़ी सी जगह बच गई थी, बस उसी जगह को वो फाड़ देती है और एक बड़ी सी लंबी सी लकीर कर देती है। और अचानक से गौरी को उठा के वो कुएं में भी पटक देती है कि जाओ पड़ जाओ वहाँ पर जाकर। और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि तभी अचानक से बीच में आ जाती है और कहती है कि दावंश विहान, तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरे बेटे हो और तुम उस रिश्वा के पास जा रहे थे। तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है क्या? तुम्हें अपनी माँ का बदला नहीं लेना है, कामिनी का बदला नहीं लेना? इन लोगों ने मिलकर तुम्हारी माँ को मार दिया है, दुनिया से ख़त्म करके भेज दिया है। सारा हमारा जो डायन वंश है वो तुम्हारी तरफ देख रहा है कि ये हमारा राजा बनेगा और हमें इन लोगों से, रीवा वंशियों से हमारा पीछा छुड़वाएगा, और तुम इस रिश्वा की तरफ को जा रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो, उसके मोहजाल में फंसे हुए जा रहे हो। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? और गौरी को कुएं के अंदर से खींच के निकालते हैं बाकी सारा परिवार। और विहान की माँ जो है वो कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा विहान कहीं है ही नहीं, क्योंकि इसने तो हमारी तरफ पलट कर देखा ही नहीं, ये तो दावंश बन चुका है पूरी तरीके से। लेकिन गौरी कहती है नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उनकी आंखों में दर्द देखा है। और विहान जो है वो बदतमीजी करता हुआ नजर आने वाला है गौरी के साथ, लेकिन गौरी उसे कड़क सी आवाज में कहेगी, मैं दावंश विहान की पत्नी नहीं हूँ, मैं विहान प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। तो मैं तुमसे तो बात कर ही नहीं हूँ, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, और मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ज़रूर हैं। तो रियो वंशियों के पास जाते हैं बड़ी जीजी, और वहाँ से वापस आकर एक फूल लेकर आते हैं। कहती हैं कि इसे अगर हमने दावंश के पास रखा, अगर इसमें ये फूल जो है अगर ये खिल गया, तो इस मतलब कि उस दावंश विहान के अंदर हमारा असली वाला विहान जिंदा है। तो सब कहते हैं कि अब उसके पास जाकर इस फूल को रखेगा कौन? तो गौरी यहाँ पर कहती है कि मैं रखूँगी, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से अपने पति को उस दावंश के शरीर से बाहर निकालना है, या फिर अपने विहान को याद दिलाना है कि आप हमारे विहान हो, दावंश विहान नहीं हो।